मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। नील, नील सलोनी अचानक कहाँ चले गए? ओए बल्लू, अकेला क्या बड़बड़ा रहा है? नील सलोनी, तुम दोनों यहाँ, तुम दोनों तो उस झूले पर थे, तो फिर यहाँ कैसे? अरे वो बल्लू, 2 बच्चे और आ गए थे झूला झूले, तो हमने अपनी राइड उन्हें दे दी। हाँ, उन बच्चों के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके मेरा तो मन मीठा हो गया। और पता है, ये बात हमें बालवीर ने सिखाई है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। अरे चाचू, चाचू, अरे चाचू रुको, दिखा नहीं देता। सॉरी चाचा, बोल। अरे रोहित, तू, हाँ, तेरी आंखें क्या बटन है? तुझे बॉस दिखाई नहीं देता? बटन, अब तुम इसके वजह भाग रहे थे ना, भागो। अरे हाँ, अब तू मिल गया ना, तो अब मैं किसी के पीछे क्यों भागू? तू भागेगा। वो देख, रॉकी चाचू है ना, वो साइकिल पे जा रहे हैं, और रॉकी चाचू के पास जो टिफिन है ना, उसके ऊपर मेरी मैग्नेटिक गोली चिपकी हुई है, और इसके लिए मैं उनके पीछे भाग रहा था। अब भाग भाग के मैं थक गया हूँ। अब तू उनके पीछे भागेगा। हाँ, और मेरी मैग्नेटिक गोली लाएगा। भाग। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। अरे बाबूजी, जब आप अपना ये पावर योगा कर लीजिएगा ना, तो फिर इसे पावर डाइट को खा लीजिएगा। हाँ, तब आपके अंदर और पावर आ जाएगी। जल्दी मुन्ना भाई। अरे रोहित, स्कूल नहीं गया? और यहाँ क्यों है? क्या काम है? स्कूल गया था ना, गया था, पर वो क्या है ना, मेरे पेट में सर दर्द होने लग गया ना, है? तो इसलिए मैंने आधी छुट्टी में पूरी छुट्टी लेके यहाँ पे आ गया। तो तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास जा, गोली बोली ले। वो गोली लेने जा रहा था, तो उसके बीच में आपका घर आ जाता है, तो मैंने सोचा नील और सलोनी से मिलते मिलते गोली लेने चला जाऊं। अच्छा, तू सोचा? हाँ। भाई तूने सोचा, ये इस बात की तरफ इशारा है कि तेरी तबीयत सचमुच गड़बड़ है। हाँ, मेरी तबीयत सच में खराब है। देखो, मुझे खांसी भी आ रही है। ओके बेटा रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ, रुक। बेटा ले। यहाँ ग्लास यहाँ है, इधर अरे पानी ग्लास। अरे क्या कर रहा है? ला मैं पिलाता हूँ बेटा, ग्लास छोड़। एक मिनट। रॉकी इधर आ। अच्छा, साइलेंस प्लीज, मुझे योगा करने दो, डिस्टर्ब मत करो। हाँ बोलो भाई। ये निकाल, ये निकाल। ये धीरे बोल, धीरे बोल। बेटा ये देख, ये रोहित के हाथ में ग्लास चिपक गया है, उसको छुड़ा।
लीजिए बाबू, क्या हुआ? पानी पीजिए बाबू, बाबू जी पानी, लीजिए पानी पीजिए, पानी। कुछ अजीब अजीब लग रहा है। देखो बच्चे, तुम्हारे तीनों दोस्त सच्चाई के पत्थर वाले इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम कामयाब हो गए तो यहाँ के मजे लूट सकते हो, वरना तुम्हें वापस घर जाना होगा। ठीक है? वाह, तुम कामयाब हो गए। अब जाओ मजे करो। एक मिनट आंटी, जिस झूले पर हम लोग झूल रहे थे वो झूला कहाँ पर है? मैं बताता हूँ रंजीत, वो झूला जो है ना वो भी धरती पर ही है, और हमारी तरह तुम भी उस झूले में झूल रहे हो। हाँ, और धरती पे समय रुक गया है, जिसकी वजह से हम यहाँ जितनी चाहे उतनी मौज मस्ती कर सकते हैं, और धरती पे किसी को हमारी टेंशन भी नहीं होगी। वाह वाह वाह, देखा, ये बच्चे यहाँ आकर कितने होशियार हो गए हैं। शाबाश बच्चों, शाबाश। अब जाओ, खेलो कूदो, मौज मस्ती करो, जाओ। चलो चलो चलो, हम तुम्हें दिखाते वहां सब क्या क्या है। चलिए रानी साहिबा, वो आ गई। ये कलची तो ऐसे चिपक गई है जैसे ये मैग्नेट से चिपक गई हो। मैग्नेट की नहीं, ये मेरी योग साधना की शक्ति है। मैंने इतना पावर योगा किया है, इतना पावर योगा किया है कि मुझ में मैग्नेट आ गया है, और ये मैग्नेट घर की सारी चीजों को खींच रहा है। अच्छा, फिर तो जीजा जी, जैसे आपने इन सब चीजों को अपने शरीर से चिपकाया है, वैसे ही आप इन सब चीजों को अपने शरीर से वो कर सकते हो ना। वो क्या कहते हैं उसे? वो रिमूव करके, हटा के। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? हाँ तो जीजा जी, आप इन सब चीजों को अपने शरीर से हटा सकते हो क्या? मुझे अपनी कड़छी चाहिए। हाँ, और मुझे मेरा बैडमिंटन वाला रैकेट। और बाबूजी, मुझे मेरा पेन चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चला। कहाँ जा रहा है? तेरे आने के बाद ये पूरा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। जब तक इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता तब तक तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं खड़ा रहेगा एकदम चुप। रानी रिवाना और राजा हारून, जिस कछुए की रफ्तार से तुम बच्चों को यहाँ ला रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि सालों बाद आए वो 3 दिन मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल जाए। मुझे जल्द से जल्द 21 सच्चे और अच्छे बच्चे चाहिए, जो इन पैरों के निशानों पर खड़े होकर महाशक्तिशाली वज्र हासिल करने में मेरी चाबी बनेगी।
महाविनाशिनी, बात यह है कि अगर हमें केवल बच्चों को इकट्ठा करना होता तो अब तक हम हजारों बच्चों को इकट्ठा कर चुके होते। लेकिन 21 पाक और साफ बच्चों को ढूंढने में वक्त तो लगेगा। ये काम पूरा करने की जितनी जल्दी आपको है उतनी हमें भी है, क्योंकि वक्त रहते अगर आपका ये काम मुकम्मल नहीं हुआ तो हमारा काम भी अधूरा रह जाएगा। अगर इतनी ही जल्दी है तो काम की रफ्तार क्यों नहीं बढ़ाते? समय पंख लगा के उड़ रहा है, मेरी बेचैनी बढ़ रही है। अगर इस बढ़ती बेचैनी में मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। चलो तौबा तौबा। ये तो बहुत ही अच्छा झूला है। हाँ। अब तुम लोग भी आ जाओ। हाँ, चलो। आओ आओ आ जाओ, टीम बना के खींचते हैं। आ जाओ। अरे वाह बाबूजी, बहुत अच्छा किया। आप ऐसे ही ब्रिज को पकड़े रहिए, हम आपको नोच लेंगे। मेरा मतलब है ये सारी चीजें निकाल लेंगे। हाँ, चलो खाते हैं। चल, खींच। पूरा पूरा का पूरा फ्रिज बाहर आ गया, लेकिन बापूजी का ये यार एक काम करते हैं। मासी एक काम कीजिए, आप वो बेलन पाटला होता है ना, उसी का पाटला लेके आइए, हम बापूजी को खींचेंगे। तो बापूजी और फ्रिज के अंदर एक अंतर हो जाएगा, गैप हो जाएगा ना, उसमें हम पाटला फंसा देंगे। शायद हो सकता है कि पाटले की वजह से सारी चीजें नीचे गिर जाए। अरे वाह मोटा भाई। हाँ बाबूजी, आराम से रुके रुके, गजब का आइडिया लगाया मैंने। हाँ लाओ, चलो आ जाओ, खींचो 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 बाबूजी को खींचो। देखा मोटे भाई, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक की पावर को रोकने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से बापूजी की मैग्नेट की पावर को रोकने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ। अब जब तक इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता तब तक आपको इस पटले को हाथ में पकड़ के रहना पड़ेगा। तो रोटी मैं कैसे बनाऊंगी? तो नहीं, खुद पाटला मतलब बापूजी, जब तक इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता तब तक आपको किसी न किसी लकड़े की चीज को हाथ में पकड़ के रखना पड़ेगा। रिवाना आंटी, हमने आज सब कुछ देख लिया, अभी हमें घर जाना है। हाँ आंटी, हमें बहुत बोर हो रहा है, आप प्लीज हमें हमारे घर पहुंचा दो। ऐसे कैसे घर पहुंचा दे? मेरा मतलब है अभी तक तुम लोगों ने यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज तो देखी ही नहीं। हाँ, अगर वो चीज देखे बिना ही तुम लोग घर जाना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हें घर अभी पहुंचा देते। नहीं रवाना आंटी, पहले बताओ कि वो चीज क्या है।
हाँ आंटी बताओ ना वो चीज क्या है। हाँ आंटी बताओ ना क्या चीज। हाँ आंटी बता दो क्या चीज है। अभी बताते हैं। अरे अरे बच्चों तुम डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ये तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ की सैर कराने आया है। तो बोलो सबसे पहले कौन करेगा सैर? मैं करूंगा। मैं करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, सब लोग एक एक करके सैर करेंगे। बच्चे दिल के सच्चे, लेकिन इन सच्चे और अच्छे बच्चों की एक खासियत होती है कि वो अपनी तरह औरों को भी अच्छा और सच्चा समझते हैं, और वही उनकी एक खासियत उनकी कमजोरी बन जाती है। देखा कितनी आसानी से हमारी बातों में आ गए ये बच्चे। रानी साहिबा ये तो हमारी बातों में आ गए, लेकिन न जाने क्यों आज मुझे ऐसा लगा कि धरती पर किसी को हम पर शक हो गया, क्योंकि इस बार जब मैं बच्चों को लेने धरती पर गया तो मुझे अपने आसपास एक अजीब सा खतरा महसूस हुआ। जो खुद खतरा है उसे किससे खतरा हो सकता है? इन फिजूल की बातों में वक्त जाया ना करें और जल्द से जल्द 21 पाक साफ बच्चों को इकट्ठा करें ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। अब मेरी बारी। लौकी का हलवा आज तो खाने का मजा आ जाएगा। खाने की शुरुआत भी मीठे से होगी और अंत भी मीठे से। रुकिए रुकिए जीजा जी, पहले ये पावर डाइट खाइए आप, बाद में आपको मिलेगा लौकी का मीठा मीठा हलवा। चलो। तो बापूजी संभालना, ये छड़ी पकड़े रखना। छड़ी एक बार छूट गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बेटा गड़बड़ तो तू कर रहा है क्या? यहाँ मैं कड़वा पावर डाइट फूड खा रहा हूँ और तुझे ये लौकी का हलवा खाना है। खबरदार किसी ने भी लौकी के हलवे को हाथ लगाए हो। सबसे पहले मैं ये खत्म करूंगा, फिर हम सब साथ मिलके लौकी का हलवा खाएंगे। बेटा जरा वो पापड़ दिखा। ला दे। आपने दिखाने को बोला था, देखिए, देने को नहीं बोला था। आपको मिलेगा नहीं।
रॉकी बेटा, हाँ वो देख ना, वो दाल के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है बाबूजी। बेटा वो सलाद में क्या है? और ऊपर से कुछ हरा पत्ती से छिड़का हुआ है, क्या है पता नहीं। बेटा तू जरा देख लो सलाद में क्या है। अच्छा हाँ वही सब है, वो जो बताए वही है। चलो डाइट फूड तो खत्म हो गया, अब हम तीनों मिलके लौकी का हलवा खाते हैं। मैं जाऊंगा। अरे बापूजी मैंने आपसे कहा था छड़ी मत छोड़िए, लेकिन आपने छड़ी छोड़ दी और ये लौकी का हलवा पकड़ लिया। अरे लेकिन अभी छड़ी लगा। छड़ी पकड़ी बापूजी, छड़ी। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा योगा का पावर ही इतना तेज है। लेकिन हाँ तुम लोग एक चीज कर सकते हो, घर में जितनी भी मेटल की चीज है उसको घर के बाहर रख दो। बापूजी क्यों ना हम आपको बाहर भेज दें? क्या आपको इस घर से बाहर जाना होगा? मुझे घर से बाहर निकालोगे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। नहीं बापूजी, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैं और आप हम दोनों बाहर चलते हैं, गार्डन में जाके बैठते हैं और इत्मीनान से सोचते हैं कि इस समस्या का हल क्या है। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, हमारे बच्चे गायब हैं, वो कहीं नहीं मिल रहे, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गायब है। सुबह स्कूल गया था और उसके बाद वापस लौटा ही नहीं। बालवीर हमारे बच्चे स्कूल से गायब हो गए, प्लीज पता करो वो कहाँ है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या है? सॉरी बालवीर, अभी तक मैंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक नहीं की। तो जल्दी से कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या है। यू आर राइट। बच्चे गेट से बाहर निकले लेकिन सामने वाली दुकान तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब बच्चों के साथ जो भी हुआ है वो बीच में ही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है बालवीर, ये किसी बच्चा पकड़ने वाले गिरोह का काम है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम हर जगह हाई अलर्ट करके उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना वो लोग सतर्क हो जाएंगे और फिर कोई और योजना बना लेंगे। हमें उन्हें पकड़ने के लिए ऐसे पेश आना होगा जैसे हमें कुछ पता ही नहीं हो। और हाँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, उन्हें सही सलामत मैं वापस लेकर आऊंगा। लेकिन बच्चों के गायब होने वाली बात आप किसी को भी मत बताइएगा, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखिएगा। हाँ हाँ, हम अपने तक ही रखेंगे बालवीर। बालवीर, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? माँ, परियो, दरअसल हुआ यूं कि
बालवीर, बालवीर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके मस्तिष्क में से उस समय के प्रतिबिंब को बाहर निकाल कर देखेंगे जिस समय आपको अपने आसपास कुछ बुरा होने की आशंका हुई थी। बालवीर, ये तो बुरे इंसान नहीं लग रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रानी परी? जब मैं वहां पर था तो मुझे अपने आसपास किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा था। बालवीर, हो सकता है कि जिस बुरी शक्ति का आपको आभास हुआ था वो बुरी शक्ति आपके नजरों के सामने ही नहीं आई और इसलिए आपके मस्तिष्क के प्रतिबिंब में वो नजर नहीं आ रही। हाँ बालपरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बालवीर, आपको उस स्थान पर दोबारा जाना होगा ताकि जो आपकी नजरों से छिप रहा है वो आपकी आंखों के सामने आ जाए। जी रानी परी। हम एक काम करते हैं, इस पार्क में बैठते हैं और इत्मीनान से सोचते हैं कि आपकी ये समस्या का हल क्या है ना? यहाँ पे बाबू जी, किसका बेंच चाहिए? म्युनिसिपालिटी के पार्क में है तो म्युनिसिपालिटी का ही होगा ना। मेरे कहने का अर्थ ये कि किस चीज का बेंच बना हुआ है? ये लकड़ी का। लकड़ी का है तो क्या करूं? इसके ऊपर चढ़कर डांस करूं ऐसे? बापूजी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर बैठिए 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 बैठिए। देखिए बापूजी, आप इस बेंच पे बैठेंगे तो लकड़ी की छड़ी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बूढ़े की तरह छड़ी पकड़ के बैठे? लेकिन बेटा मैं कब तक बैठूंगा? कभी ना कभी तो घर जाना ही पड़ेगा ना। बापूजी, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ, उनको पूछता हूँ इस बीमारी का इलाज क्या है। पूछ के वापस आऊंगा तब हम घर चलेंगे, बराबर? चल, अभी आता हूँ। सुन, मैं बाद में बात करती हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। मेरे हाथ तो छोड़िए आप। ये क्या कर रहे हैं? सुनिए तो सही। बापूजी, बापूजी, अरे बापूजी, बापूजी, पकड़िए बाबूजी, छड़ी पकड़िए, छड़ी पकड़िए। क्या है? क्या है ये? पब्लिक प्लेस में ये सब हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? देखिए बहन जी, आप जैसा सोच रही है ना वैसा है नहीं। ये मेरे बापूजी हैं, इनके अंदर है ना मैग्नेटिक पावर घुस गया है। हाँ, वो जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ से मेटल की चीजें उनके ऊपर अट्रैक्ट होती है। तो फिर मैं घर में बांध के रखो ना, यू पब्लिक प्लेस में खुला मत छोड़ो। घर पे बांध के रखो, ऐसे पार्क में खुला क्यों छोड़ा है? अरे मैं इंसान हूँ या डॉगी? डॉगी? क्या बाबूजी, ये डॉगी आपको घूर घूर के देख रहा है, देखिए ना। ये डॉगी की वजह से ये सब हो रहा है। हा? ना ये मेरे पीछे पड़ता और ना मैं बेंच से उठकर भागता। एकदम कुत्ते टाइप का डॉगी है। बापूजी, आपकी छड़ी! बापूजी, अरे छड़ी! बापूजी! बालवीर, तुमने अपना गेटअप तो चेंज कर लिया, पर आगे का प्लान क्या है? बच्चों को उठाने वाले की तलाश। सारे बच्चे स्कूल के आसपास से ही गायब हुए हैं और इसीलिए हमें स्कूल के आसपास ही नजर रखनी होगी। लेकिन बालवीर, ये जरूरी भी तो नहीं है ना कि बच्चे उठाने वाले दोबारा यहीं पे आए। वो यहीं आएगा क्योंकि उसके लिए बच्चों को उठाने की सबसे सुरक्षित जगह यही है और इसीलिए वो स्कूल के आसपास से ही बच्चों को उठाएगा। नील, तुम स्कूल के आगे वाले गेट की तरफ जाओ और सलोनी, तुम उस तरफ जाओ।
मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। मैरी गो। अरे ओ बच्चे, अरे उधर खड़े क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, मैं मुफ्त में झूला झूला रहा हूं आज। आ जाओ, आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ, ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं। ये देखो, ये झूला मैंने आज ही खरीदा है, इसीलिए पहले 4 बच्चों को मैं मुफ्त में झूले में बैठा रहा हूँ। आ जाओ। पहले 4 बच्चे? हाँ, पर अंकल, आप तो ऑलरेडी 4 बच्चों को फ्री में झूला झुला चुके हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ हाँ हाँ, एकदम बराबर बोल रहे हो बेटा। पहले मैं 4 बच्चों को मुफ्त में झूला झूला चुका हूँ, मगर क्या है, ये झूला मैंने आज ही खरीदा है ना, तो मेरे से गलती हो गई। मैं क्या करता हूँ अभी, आज पूरा का पूरा दिन हर बच्चे को मुफ्त में झूला झूलाता हूँ। तो आ जाओ, तुम भी आओ, झूला झूलो। नहीं अंकल, एक्चुअली मैं यहाँ किसी काम के लिए आया हूँ। अरे काम तो बाद में होते रहेंगे बेटा, लेकिन ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं, मुफ्त में झूला झूलने का मौका। आ जाओ। नहीं अंकल। अरे नील, आना यार, अगर तू आएगा तो हम 4 हो जाएंगे, फिर अंकल हमें झूला झुलाएंगे। हाँ, 4 जन मतलब झूला चालू। अरे आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ आओ। आजा आजा, इधर आ। हाँ, हो गए बच्चे पूरे 4। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। सलोनी, बच्चों के उठाने वाले गिरोह के बारे में कुछ पता चला? नहीं। और तुम्हें बालवीर? नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं चला। नील कहाँ है? इतना समय हो गया, उससे तो अब तक आ जाना चाहिए था। पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे उठाने वालों ने नील को उठा लिया? बालवीर प्लीज कुछ करो, मुझे डर लग रहा है। सलोनी देखो, चिंता मत कर, मैं नील को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो हम उसे ढूंढते हैं। मैरी गो राउंड। अंकल अंकल अंकल, आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा जिसने गोल चश्मा पहना है और जिसका चेहरा भी गोल है? वो थोड़ा मोटा है और मेरे जैसे ही स्कूल यूनिफॉर्म है। हाँ बेटा, ऐसे एक बच्चे को मैंने देखा तो जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं, स्कूल के दूसरे वाले गेट पर। हाँ हाँ, थैंक यू अंकल। हाँ बेटा। मैरी गो राउंड। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सही सुना आपने। मेरे बापूजी के अंदर एक अलग प्रकार का मैग्नेटिक पावर घुस गया है। उस वजह से उनके आसपास जितनी भी मेटल की चीजें होती है ना, वो उनके शरीर पे आके चिपक जाती है। और तो और, औरतों के गहने, उनकी जो ज्वेलरी होती है ना, वो भी उनके शरीर पे आके चिपक जाती है। बंटू, ये आदमी जिस आदमी की बात कर रहा है ना, वो तो अपन का चलता फिरता ATM है। हाँ, अच्छा चंटू, आज हमारा जेल में लास्ट डे है और जेल से छूटने के बाद सीधा उसी बुड्ढे को पकड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बापूजी को प्लीज प्रोटेक्शन दीजिए, नहीं तो कोई उन्हें चोर समझ के उनको पीट ना दे। इधर इधर आ। तुम्हें शक्ल से मैं बेवकूफ लगता? हाँ। ऐसा कब कहा मैंने?
अरे ऐसा नहीं कहा तू, लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब वही था। नहीं नहीं, अरे दो के तरीके से चोरी करते हो और पुलिस को कहते हो कि प्रोटेक्शन दो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई तेरी? अंदर हवलदार, इसे अंदर डाल अब भी। बचाओ इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। ये मेरे बापूजी है। बस बेटा, मेरे योगा पावर के बारे में इनको बता। रुकिए मेरी बात सुनिए, ये कोई चोर नहीं है, ये मेरे बापूजी हैं। आपके बाबूजी हैं तो क्या ये चोरी नहीं कर सकते क्या? हटिए सामने से आप, वरना आपको भी तो डालेंगे। रुकिए मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो करना है कीजिए। सुन तो लो। हुआ यूं कि बापूजी हर रोज की तरह योगा करने बैठे थे। अब तो आपको यकीन आ गया है ना इंस्पेक्टर साहब कि मैं सच बोल रहा हूं? हाँ, वो समझ गया मैं, लेकिन ये इनकी बॉडी से ज्वेलरी निकलेंगी कैसे? डंडे से। डंडे से? फ्रेंड्स, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम झूला झूल रहे हो और टाइम रुक जाए, और ऊपर से हमें यहाँ लाकर हमारी अच्छाई और सच्चाई की परीक्षा ली जा रही हो? इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। सही बात, नील तू बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन नील, यहाँ पर तो हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है, फिर उसमें कोई गड़बड़ कैसे हो सकती है? फ्री के चक्कर में ही तो सारी गड़बड़ हुई है। ना हम फ्री का झूला झूलने की लालच करते और ना ही हमें यहाँ आना पड़ता। मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। फ्रेंड्स, हमें चल के रानी रिवाना को बोलना चाहिए कि वो हमें हमारे घर वापस पहुंचा दे। चलो। हाँ नील, चलते हैं। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? रानी रिवाना, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। अब हम लोगों को यहाँ नहीं रहना। अब हम सबका जी खट्टा हो रहा है। प्लीज हमें हमारे घर पहुँचा दीजिए, प्लीज। क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशान कर रहा है या फिर बांस की सवारी करने का दिल कर रहा है? हाँ, बोलो, यहाँ पर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। बताओ बताओ। नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें हमारे घर भेज दीजिए। हाँ आंटी, हमें हमारे पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है। हाँ आंटी, हमें अपने घर भेज दो। अपने घर भेज दो। हाँ आंटी, हमें घर जाना है, हमें अपने घर जाना है आंटी। आंटी हमें भेज दो। बस बंद करो अपनी बकवास और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम लोग यहाँ आए हो मेरी मर्जी से और जाओगे भी मेरी मर्जी से, समझे? खड़े खड़े सोच क्या रहे? चलो मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। चलो। आप अपने पिताजी को डंडे से मारेंगे? नहीं होने दूंगा मैं ये अपने पुलिस स्टेशन में, नहीं होने दूंगा। अरे बचपन में बाप है, मारा होगा, लेकिन बचपन का बदला 55 में। मेरी बात सुनिए, देखिए, बापूजी के शरीर पर से ये ज्वेलरी निकालने का ये एक ही तरीका है। डंडा? दे दो डंडा, मेरी किस्मत में यही लिखा है। मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा केस नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंबल की भी जरूरत पड़ेगी। कंबल? कंबल?
अपने बाबूजी को कंबल में लिपट के मारो। आप कंबल दीजिए ना। हवलदार कंबल लाके दो। आइए भाई साहब, जो भी कर रहे हैं ना जल्दी कीजिए, वरना हम अपनी सारी ज्वेलरी ना आपके बाबूजी के बदन से नोच लेंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नौबत ही नहीं आएगी। जरा बिछाइए यार, नीचे बिछाइए। फैला के बिछाइए। हाँ, वाह, अच्छा बताइए मुझे। आइए इसके ऊपर। अब देखना ये ज्वेलरी कैसे निकलती है। ये निकल गया। लीजिए लीजिए, जिसका जिसका जो सामान है वो लेके जाइए, लेके जाइए। निकल गया सोना। चलो आइए, लीजिए 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 लीजिए। सुनो भाई साहब, आपके बाबूजी को ये जो पावर है ना, वो जब तक ऑफ नहीं होने उन्हें घर से निकलने मत देना। नहीं नहीं, और बाबूजी आप भी घर से जाना मत। हाँ? ओके, आइए आइए, थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, वो मेरा डंडा। ये इंस्पेक्टर साहब, अगर ये डंडा बापूजी के शरीर पर से हटाऊंगा ना तो सारी मेटल की चीजें वापस बापूजी के शरीर पर चिपक जाएंगी। लेके जाओ डंडा, सब लेके जाओ। आइए बापूजी, आइए 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 आइए। हाँ बंटू, हाँ, आज यहाँ से निकलने के बाद इस एटीएम बुड्ढे का किडनैप करना है, समझा? समझ गया चंटू, समझ गया। हाँ। मोटू बॉस, तुम तो बहुत बुरा फंस गया। अगर बालवीर को पता चलेगा कि दादाजी का वो सब बुरा हालत तुम्हारी वजह से हुआ है, तो वो तुम्हारा बहुत खराब हालत कर देगा। तू ये क्या बोल रहा है तू? हिंदी बोलता है, तुमको पूछता नहीं है क्या? ए चिट्टो, देख, अगर मैं फंसा ना तो मैं तुझे भी फंसा दूंगा। बालवीर जी को सब सच सच बता दूंगा कि दादाजी को जो मैग्नेटिक गोलियां दी है ना, वो मैंने नहीं, तूने मुझे दी थी। और फिर देखना, बालवीर जी तेरा ऐसा हाल करेंगे कि तुझे डॉक्टर की दवाइयां खानी पड़ेंगी। अरे मोटू बॉस, आप तो बुरा मान गया। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं को भी प्रॉब्लम देता है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी देता है। सॉल्यूशन? हाँ, सच सच। ये दवाई तुम दादाजी को खिलाएगा ना, तो दादाजी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। सच? हाँ, 100% सच बॉस। ये मोटू बॉस, सोच क्या रहे हो? ये दवाई पकड़ो, जल्दी से जाओ दादाजी को खिलाओ। हाँ, थैंक यू चिट्टू। हाँ, जाओ 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 जाओ। हाँ, कुछ ना। बालवीर, ये तो नील का बैग है। इसका मतलब नील यहाँ था। और बालवीर, सुबह वो झूले वाला भी यहीं था। इसका मतलब वो झूले वाला। सलोनी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि बच्चों के अपहरण के पीछे किसी बच्चे उठाने वाले गिरोह का काम है,
लेकिन ये सब तो इस झूले वाले ने किया है। इसी झूले वाले ने सभी बच्चों का अपहरण किया, लेकिन क्यों? नील, ये दोनों कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये देख मेरा जी तो और भी इकट्ठा हो गया है, पर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक बालवीर हमारे साथ है, वो हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। अरे रे, कितने नादान बच्चे। बेटा आएगा जब तक बालवीर तुम्हें बचाने, तब तक तुम बचोगे ही नहीं। तो बचाएगा बालवीर किसे? हाँ? हवा को। रानी रिवाना, जरा बुलाइए तो सही अपने बाज को। दिखाते एक छोटा सा नमूना हम इन बच्चों को कि है क्या क्या कर सकते हैं हम इन बच्चों के साथ। बुलाइए बुलाइए। ये मत सोचना कि मुझे सताकर तुम लोग बच जाओगे। बालवीर जरूर आएगा और वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये बच्चा सिर्फ नादान नहीं, बेवकूफ भी है। जो चीज असंभव है उसकी आस लगाए बैठा है। बस 4 बच्चे और चाहिए। जैसे ही 4 बच्चे आ जाए, महाशक्तिशाली वज्र हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर बालवीर तो क्या, दुनिया की कोई भी सच्चाई या अच्छाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, माना कि है कई हमेशा महाविनाशनी ने बालवीर से मात, लेकिन इस बार है कुछ अलग बात। होगा महाशक्तिशाली वज्र का साथ, तो जोड़ेगी महाविनाशनी बालवीर के सामने अपने हाथ। जोड़ेगा बालवीर महाविनाशनी के सामने अपने हाथ। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो झूले वाला बच्चों को उठाने यहीं आएगा? हाँ सलोनी, क्योंकि उसे नहीं पता कि हमने उसे देख लिया है, और इसीलिए बच्चों को उठाने की उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह यही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहीं आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। सलोनी, तुम यहीं रहकर उसका इंतजार करो, और जैसे ही वो आए मुझे तुरंत बुला लेना। तब तक मैं दूसरी जगह जाकर देखता हूँ। और हाँ, तुम उस झूले में गलती से भी मत बैठना, ठीक है?
मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। बालवीर, बालवीर, मैरी गो राउंड। अरे बच्ची, उधर खड़ी क्या सोच रही हो? आ जाओ आ जाओ, झूले की सवारी करो। अरे मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे इस झूले में सवारी करने का एक भी पैसा नहीं लूंगा। आ जाओ। नहीं अंकल, मुझे झूला नहीं झूलना। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसे जादू से अपने वश में करके ले जाना होगा। आ जाओ आ जाओ। ये सलोनी झूले में क्यों बैठ रही है? मैंने तो इसे मना किया था। अंकल हमें भी झूला झूलना है। हाँ हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। इस झूले में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। मुझे उस राज का पता लगाने के लिए इस झूले में बैठना ही पड़ेगा। हाँ। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। नील,
रिवाना, मेरी इतनी कोशिश के बावजूद एक बच्चे की कमी रह ही गई। अब उस एक बच्चे को लाने के लिए मुझे फिर से धरती पर जाना होगा, और अगर वक्त रहते वो बच्चा ना मिला तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं हारून? यहाँ पर तो पूरे 21 बच्चे हैं। शायद आपसे गिनती में कोई गलती हो गई है। ऐसा कैसा हो सकता है रिवाना? मैम, एक बार मैं खुद गिन कर देखता हूं। पूरे हैं ना? हाँ रिवाना, पूरे हैं। तो ठीक है, अब हम इन्हें यहां से ले जाने की तैयारी करते हैं। रिवाना, इन्हें यहां से ले जाने से पहले माँ विनाशिनी को सूचित कर देते हैं कि 21 बच्चे पूरे हो चुके हैं। ठीक है। सुनो बच्चों, जब तक हम वापस नहीं आ जाते तुम चुपचाप यहीं खड़े रहोगे, समझे? दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें उन बुरे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनसे जितना डरेंगे वो हमें उतना ही डराएंगे। हम डरे नहीं तो क्या करें? और यहाँ हमारा हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, और बालवीर भी हमें बचाने नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, मेरा दिल कहता है बालवीर हमें बचाने जरूर आएगा, क्योंकि वो बीबी भी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। और तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक तो बालवीर को जरूर पता चल गया होगा कि हम लोग मुसीबत में, तो वो हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा होगा। हाँ दोस्तों, नील और सलोनी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बालवीर उन बुरे लोगों से निपटने के लिए और हमें उनसे बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ रहा होगा। तब तक मैं भी उनके पीछे जाकर देखता हूँ कि आखिर हमें यहाँ लाने के पीछे उनका इरादा क्या है। हम चोर लोगों की लाइफ में कोई पेंशन नहीं देता है, लेकिन इस बार टेंशन मत लेना, ये बुढ़ा ही अपना पेंशन है। सही बोला चंटू, चल अपनी पेंशन को किडनैप करने चलते हैं। चल चल। ओ भाई, कौन हो तुम लोग? कौन हो? हम नाना के आदमी हैं। जो नाना के यहाँ से आए हैं। रॉकी, बीच में बिठा इनको सोफे पे बिठाइए। आइए ना प्लीज, आइए बैठिए, बैठिए बैठिए। कहिए क्या लेंगे, ठंडी चाय या गरम शरबत? अरे बता, ठंडा शरबत या गरम चाय? हाँ। चाय शरबत? अपन को चाय शरबत नहीं चाहिए, अपन को तो बस मिठाई। अंकल को मिठाई चाहिए। कि नाना के यहाँ से ये लोग आए हैं, तो मिठाई कौन लेके आया होगा? अंकल, मेरे मायके से कौन आया है? मासी मासी, अंकल लोग आए, लेकिन ये लोग अपने साथ मिठाई नहीं लेके आए। क्या नाम है तुम्हारा? चंटू बंटू। चंटू बंटू? ये तो चोरों के नाम होते हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना आंटी, हम दोनों चोर हैं और हम उस मैग्नेट वाले बुड्ढे को किडनैप करने आए हैं।
हाँ, अभी बुलाओ उस बुड्ढे को, नहीं तो तुमको तुम्हारा बुढ़ापा देखने के वास्ते जिंदा नहीं छोड़ेगा अपन। अंकल एक सजेशन दूं? क्या? अंकल अगर आप लोग अपनी खैर चाहते हैं तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, बापूजी को यहाँ पे मत बुलाइए वरना। चले चल खजूर चल, अपने मुंह का फाटक बंद रख और उस बुड्ढे को जल्दी यहाँ बुला। महाविनाशिनी, महाशक्तिशाली वज्र को हासिल करने की चाबी 21 पाक साफ बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। तो फिर देर किस बात की? लगाओ चाबी और खोलो महाशक्तिशाली वज्र का ताला। सब्र, सब्र महाविनाशिनी, सब्र। क्योंकि जब तक सूरज आसमान के बीचों बीच नहीं आ जाता हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि जब सूरज आसमान के ठीक बीचों बीच होगा तभी उसकी किरणें उन 21 बच्चों से टकराकर महाशक्तिशाली वज्र के बाहर आने का रास्ता बनेगा। सही कहा तुमने, थोड़ी देर बाद सूरज आसमान के बीचों बीच आ जाएगा। उसके बाद तुम ये ताला खोलकर महाशक्तिशाली वज्र मुझ तक पहुंचा दो, सुरक्षित। पहुंचा देना? क्या मतलब? रहकर हम यहाँ कुछ नहीं देख पाएंगे इस वज्र को बाहर निकलते हुए? नहीं, मुझ जैसी बुरी शक्ति जब तक यहां रहेगी महाशक्तिशाली वज्र धरती से बाहर नहीं आएगा। वज्र तभी बाहर आएगा जब यहां कोई बुरी शक्ति नहीं होगी, तभी तो यहाँ 21 पाक साफ बच्चों को लाया गया है। और अगर उन बच्चों में से एक भी बच्चा बुरा निकला तो वज्र बाहर नहीं निकलेगा। ओ राजा जी, राजा जी बोलिए ना शुभ शुभ। हो गए ना आपके पास 21 सच्चे और अच्छे बच्चे इकट्ठा? तुम कर के रहे हो बातें वज्र के बाहर ना आने की? अरे कहीं हो गई आपकी काली जुबान सच तो हो जाएगी महाविनाशिनी बर्बाद। अब समझा ये लोग बच्चों की सच्चाई और अच्छाई की जांच क्यों कर रहे थे। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इनकी सारी जांच पड़ताल धरी की धरी रह जाएगी। कौन है जो मुझे मेरे ही घर में बुड्ढा कह रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे जैसे पावर योगी को बुड्ढा कह रहा है? ये डेयरिंग अपन लोगों का है बुड्ढे, जल्दी बाहर आ, जास्ती फुटेज मत खा, अपन तेरे को किडनैप करने के वास्ते आया है। कौन चिल्ला रहा है कब से बुड्ढा बुड्ढा? कौन है यहाँ पे बुड्ढा? कौन है बुड्ढा? ये जास्ती शान पटेल नहीं समझा, चुपचाप अपन के साथ चल, अपन तेरे को किडनैप करके लेके जाएंगा। हाँ, किडनैप करने? अरे मैं कोई राजा महाराजा हूँ जो मुझे किडनैप करोगे? राजा महाराजा तो हम दोनों बनेंगे, वो भी तुम्हारे मैग्नेट वाले पावर को हमारे चोरी के धंधे में यूज करने के बाद। ठीक है, मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन इसे उतार देता हूँ। क्या ये पहन के चलूंगा ना तो बहुत अजीब लगेगा। हाँ, कार्य नाटक कंपनी का ड्रेस, इसको देख के कोई भी डाउट करेगा, समझा गया?
अगर आप लोग अपनी खैर चाहते हैं तो यहाँ से भाग जाइए, बापूजी को मत बुलाइए। लेकिन आप बच सको तो बचो बापूजी के पावर से। नील, सलोनी, अगर महाविनाशनी के हाथ वो महाशक्तिशाली वज्र लग गया तो वो पूरे पृथ्वीलोक पर तबाही मचा देगी। पर बालवीर, हम उसे वज्र हासिल करने से कैसे रोक सकते हैं? नील, सलोनी, एक रास्ता है। वो दुष्ट महाविनाशनी अच्छे और सच्चे बच्चों की मदद से वो महाशक्तिशाली वज्र हासिल करना चाहती है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए बच्चों में छल और कपट पैदा कर दे तो हो सकता है वो महाशक्तिशाली वज्र बाहर ही ना आए। लेकिन बालवीर, हम बच्चों में से उनकी अच्छाई और सच्चाई निकालकर उनमें छल और कपट कैसे पैदा करेंगे? इन चमत्कारी सिक्कों से। नील, सलोनी, इन चमत्कारी सिक्कों के लिए तुम दोनों आपस में लड़ना शुरू करो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। पर बालवीर, नील, सलोनी, कोई सवाल जवाब नहीं, लड़ना शुरू करो। लो। देख सलोनी, मेरा जी मत खट्टा कर और दे दे मुझे सारे चमत्कारी सिक्के। दे जा, दे। बड़ा है चमत्कारी सिक्के लेने वाला। पतली कैसे निकल जा, वरना तुझे मार मार के सीधा कर दूंगी। मुझे मारेगी तू? हाँ, हिम्मत है तो मार, मारना। दे 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 मुझे, मारना बहुत मारी हो। दे। ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? चल जाके पूछते हैं। अरे नील, सलोनी, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ये सब इन चमत्कारी सिक्कों का कमाल है। तुम्हें पता है, मैं रानी रिवाना के पीछे गया था तो वहां पर मुझे ये सिक्के पड़े हुए मिले। रानी रिवाना कह रही थी कि जिस बच्चे के पास भी सबसे ज्यादा ये सिक्के होंगे वो बच्चा सबसे पहले पृथ्वीलोक पर जाएगा। हाँ। क्या? हाँ, तो फिर मुझे भी दो ना चमत्कारी सिक्के। अरे हाँ, एक मिनट। लो। चल हम लोग भी लेने चलते हैं। हाँ, चल चल हम लोग भी लेते हैं फिर। अरे आराम से, आराम से। हाँ हाँ बच्चों, आराम से, संभाल के। दे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, कहा था ना मैंने चुपचाप खड़े रहने के लिए। जाने दो रिवाना, बच्चे हैं। सुनो बच्चों, अब तुम लोग चुपचाप हमारे साथ चलोगे और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो आओ। रोहित, ये देख, ये है उस मैग्नेटिक गोली का तोड़। अब तू जा, ये दादाजी को जाके पिला दे। भाग जल्दी। पकड़ लिया, मारो। रुको भाई, रुको। अरे इसको छोड़ो और उसको बुलाओ।
वो क्या कहते हैं उसे, वो जिसके हाथ में डंडा होता है ना वो। अच्छा वो गाय भैंस चराने वाला गडरिया। लेकिन मौसी हमारे पास कहाँ गाय भैंस है? अरे महेश बेटा, शायद तेरी मौसी पुलिस बोलना चाहती है। हाँ पुलिस, पहले क्यों नहीं बताया? पुलिस को बुलाओ। बड़ा पकड़ो तो। इंस्पेक्टर साहब जी, इन दोनों को फिर से जेल में डाल दो। जी। चंटू बंटू, तुम्हारे लिए बाहर की हवा ठीक ही नहीं है, जेल में ही चल। अरे चलो ले जाइए। जैसे ही सूरज आसमान के बीचों बीच आ जाएगा, उसकी रोशनी से हमारी जिंदगी भर जाएगी। रंजीत, मेरा एक कॉइन कम है, पक्का तू नहीं चुराया होगा। ओए, चोर किसे कह रहा है? चोर तो तू होगा। हो सकता। ये सारे बच्चे पाक और साफ हैं, फिर भी वज्र नहीं निकला, क्यों? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा रिवाना कि आखिर ये वज्र बाहर निकला क्यों नहीं। को अपने सर पे, यानी एक भी काम ढंग से। अरे हूँ मैं तो कहता आपसे महाविनाशनी, आप भूल ही जाइए इस महाशक्तिशाली वज्र को। क्योंकि है नहीं ये आपके और इन मियां बीवी की बस की बात इस वज्र को हासिल करना। वज्र तो मैं किसी भी तरह हासिल कर लूंगी, पर इन दोनों को अपनी अमानत से हाथ धोना पड़ेगा, जिसके लिए महाशक्तिशाली वज्र लाने के लिए राजी हुए थे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।